हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 80 सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी। अद्वैतवाद का अर्थ होता है दो नहीं, यानी कि जीव जीव और ब्रह्मा जो है एक ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो कांसा की, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है नर्तकी की मूर्ति जो है ये कहाँ से मिला था? तो ये मोहन जोदड़ो से मिला था। और ये किस चीज़ की बनी हुई थी, किस तकनीक से? तो ये जो है लुप्त मोम की तकनीक से बनी हुई थी, लुप्त मोम तकनीक से बनी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन जो है भारत किस वर्ष आया था? तो 1946 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है विठल नाथ के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है विठल नाथ, सॉरी, अष्टछाप जो है ये 8 कवियों का, 8 जो कवि है 8 कवियों के समूह को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक जो है इसे इल्तुतमिश को माना जाता है, और ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसने जो है इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपना कैपिटल यानी कि राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर आंदोलन जो है इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए। लाला हरदयाल ने ही गदर आंदोलन जो है इसको 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया था। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुई थी इसके दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य जो है ये किस शासक ने अमुक्त माल्याद की रचना किया था? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अमुक्त माल्याद की रचना किया था? तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एक तेलुगु साहित्य की महान ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी। 24 में कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 24 में। इसका चिन्ह क्या था? तो इसका चिन्ह जो था ये सर्प था। नेक्स्ट प्रश्न है, सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सारगासो सागर जो है हमारा उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये बिना तट वाला एक सागर है, बिना जो है तट वाला सागर है, और ये समुद्री घास के लिए जाना जाता है। ये जो है समुद्री घास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य जो है किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुएज नहर जो है इसके उत्तर प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? सुएज नहर के उत्तर प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पोर्ट सईद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, ऑप्शन नंबर सी। ये कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात तक जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है अस्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है इटली के उत्तर में स्थित है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील कौन सा है, यानी कि नेविगेबल लेक, तो कौन हो जाएगा? तो टिकटिका झील, टिटिकाका, सॉरी, टिटिकाका झील, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को, ऑप्शन नंबर बी। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये गोवा राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। गरजता चालीसा क्या है? तो गरजता चालीसा जो है एक प्रकार की पछुआ हवा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? तो आर्टिकल 110, ऑप्शन नंबर ए। इसे सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? तो लोकसभा में, लोकसभा में। इसे राज्यसभा में पेश नहीं, इसे केवल लोकसभा में, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसको? धन विधेयक को। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है ये 73वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और ये किस भाग में जोड़ा हुआ? तो ये भाग 9 में जोड़ा गया है। भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कि कई की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। इसके कार्यकाल कितने होते हैं? तो कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोड डोमर मॉडल पर। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट प्रश्न, रेपो रेट जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो रेपो रेट जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? तो भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी। ये कब से, आर्टिकल कितना से कितना तक है? 36 से 51 तक। संसद में जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। इस संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रीय आय जो है इसका आकलन कौन सी संस्था करती है? तो इसका आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ द्वारा किया जाता है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को जो है इसे समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है। जीएसटी जो है इसका परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी के परिषद का अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रडार जो है, रडार में किन तरंगों का उपयोग क्यों होता है? तो रडार में जो है रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। ये रडार जो है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारी जल जो है इसका अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी। H2O जो है ये साधारण जल हो गया तो इसका होता है 18, और भारी जल यानी कि D2O इसका होता है 20, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था? तो द्विकुंडलित संरचना डीएनए का ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए। किडनी की जो है कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर सी। पित्तल किसका मिश्रण है? तो पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर बी। ये लीवर में बनने वाला एक प्लाज्मा है। ये जो है लीवर में बनने वाला एक प्लाज्मा है। क्या है? तो प्लाज्मा है। जो अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है किससे मापी जाती है? तो ये जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से जो है इससे क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में यानी कि यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एड्स वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से नष्ट करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी 12 जो है इसमें कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है विटामिन बी 12 में? तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइको जो है कोबालमिन जो है इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी 12 का। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। और दूध का जो है पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। अगर सफेद पूछेगा तो कैसिन, पीला पूछेगा तो कैरोटीन। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी। पीलिया रोग जो है शरीर के किस अंग को खराब करता है? तो ये हमारे लीवर को खराब करता है। पीलिया रोग जो है शरीर के किस अंग की खराबी से होता है? तो यकृत यानी कि लीवर से। पीलिया में क्या होता है? तो पीलिया जो होता है उस समय रक्त में क्या कहते हैं इसको, बिलीरुबिन जो है इसकी मात्रा, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? तो बढ़ जाती है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन जो है इसका उपयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज में किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता जो है मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिकल 368 का संबंध संविधान के किस विषय से है? तो संविधान संशोधन से। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम। कब हुआ था भारत में जीएसटी? तो यह हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू। भारत का नेपोलियन जो है किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य कहा जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो आईएसआई का हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना किसने किया था आईएसआई का? इसका स्थापना जो है प्रशांत चंद्र
महालनोबिस ने किया था, महालनोबिस ने किया था। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का क्या नाम है? मतलब भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 में। कहाँ? तो ट्राम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये का नया चिन्ह जो है भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो रुपये का नया चिन्ह जो है भारत सरकार द्वारा 2010 में अपनाया गया था। इसका डिजाइन किसने किया था? तो उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में। इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को, ऑप्शन नंबर सी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रिया में है। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे पर स्थित है। और कहाँ है लोथल? तो ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ? तो गुजरात में। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट, ऑप्शन नंबर सी। और रूस की संसद का नाम क्या हो जाएगा? तो ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली जो है किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की, ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार के, ऑप्शन नंबर बी। अमजद अली खान जो है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसके बाद ही गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो किरण बेदी। ये कौन सी बैच की थी? तो 1972 के बैच की। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो टोटल 6 क्षेत्रों में। किस किस क्षेत्र में दिया था? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये लास्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ये शरीर का जो है सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो ये थे आज के 80 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।